की लिस्टिंग होनी है आज। सब्सक्राइब हुआ था लगभग 96 टाइम्स। इथोस की आज एक बोर्ड मीट होनी है, ये राइट्स इशू कंसिडर कर रहे हैं। येस बैंक की भी बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग के लिए यहाँ कंसिडरेशन है। टाटा मोटर्स पर नजर आएगी, आज इनकी इलेक्ट्रिक कार हैरियर लॉन्च हो रही है। इसके अलावा आज एक्सडेट होगी L&T की फॉर इंटरिम डिविडेंड। नुवामा वेल्थ की भी एक्सडेट है, इन्होंने भी डिविडेंड अनाउंस किया था। इसके अलावा IPL का आज फिनाले है, फाइनल है RCB वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स। मई का मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन डेटा आया है और न्यूज के बेसिस पर कुछ स्टॉक्स जो आपको ध्यान रखना है। जिंका लॉजिस्टिक्स, इस पे आज एक ब्लॉक डील लग सकती है। 647 करोड़ ब्लॉक डील का साइज हो सकता है और ये लगभग 7.5% CMP से डिस्काउंट पर हो सकती है। इसके अलावा एप्टस वैल्यू, यहाँ पर भी एक ब्लॉक डील पॉसिबल है। 1945 का ब्लॉक डील का साइज हो सकता है। इसमें वेस्ट ब्रिज अपनी 9.8% हिस्सेदारी बेच सकता है। फ्लोर प्राइस लगभग 9.5% डिस्काउंट पे है CMP से। वेस्ट ब्रिज की लगभग 28.6 हिस्सेदारी है इसमें। अडानी एंटरप्राइज और अडानी स्टॉक्स फोकस में होंगे। गौतम अडानी को US प्रोसिक्यूटर्स की नई जांच के दायरे में आए हैं वो, ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। और कंपनी पर ईरानियन LPG मोदुरा पोर्ट के जरिए भारत लाने का आरोप है। तो देखना होगा कि आज कैसे ये सारे स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। हालांकि स्पोक्स पर्सन ने अभी इन सब खबरों का खंडन किया है। पतंजलि फूड्स, पतंजलि ग्रुप के लिए भी अच्छी खबर है। MCA ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोई जांच नहीं शुरू की है, ऐसी खबरें हैं। इससे पहले कंपनी और किसी तरह का कोई नोटिस भी नहीं भेजा है। GST मामले में भी पतंजलि को राहत मिली है। बायोकॉन, यहाँ पर इससे एक डायबिटीज की एक दवा के लिए मंजूरी मिली है। टोरेंट पावर, यहाँ पर इनका BP सिंगापुर के साथ करार हुआ है, जिसके चलते ये LNG सप्लाई करेंगे लगभग 0.41 MMPTA और ये 2027 से 2036 तक के लिए सप्लाई करने का करार है। चलिए, तो ये तो कुछ ट्रिगर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन खबरें भी हैं, जरा उन पर भी ध्यान देते हैं। पूजा हमारे साथ है। पूजा, मॉर्निंग, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर रखिए नजर। बोर्ड से प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर 1000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। ISGC हैवी इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी रहेगा फोकस। यहाँ पर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स दिल्ली से यूनिट में ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। UP यूनिट मेरठ रोड और वहां पर दोबारा से ऑपरेशन शुरू करने को मंजूरी मिली। स्टार सीमेंट पर भी रखिए नजर। सब्सिडरी स्टार स्मार्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन ने AAC ब्लॉक का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है और यहाँ पर क्षमता विस्तार के तहत यहाँ पर यूनिट में वापस से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। सीगल इंडिया कंपनी को PWD प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। करीब 1272 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जिसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है कंपनी को। ट्रांसरेल लाइटिंग कंपनी को 534 करोड़ का नए ऑर्डर मिले हैं और अब कंपनी की ऑर्डर बुक 1600 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर रखिए। कंपनी के कैंसर ड्रग के शुरुआती ट्रायल में पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। ये ब्लड कैंसर के इलाज के लिए ये ट्रायल चल रहा था जिसमें कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। पार्क होटल कंपनी ने गोयल ट्रस्ट के साथ करार किया है। मथुरा में 100 रूम वाली जोन बाय द पार्क बनाने के लिए ये करार हुआ है। और आखिर में बात करते हैं येस बैंक की। यहाँ पर सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग की तरफ से कुछ डील होने की बात की जा रही थी, अधिग्रहण की बात खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन कंपनी ने न्यूज रिपोर्ट पर सफाई दी है कि इस बारे में बैंक को कोई जानकारी नहीं है। साथ ही बैंक और RBI के बीच रोड मैप होने की खबर फैक्चुअली उन्होंने गलत बताई है। ओके, तो कुछ और भी खबरें हैं जहां पर आज हम फोकस करेंगे और हमारे गेस्ट पैनल से भी इन स्टॉक सेक्टर्स पर होगी चर्चा। लेकिन अब वक्त हुआ है FIR का बिगुल के साथ। मॉर्निंग आशीष, बताइए विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर है? मॉर्निंग नया, सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, जहां पर पहले जो न्यूट्रल की रेटिंग थी अब बढ़ाकर ओवरवेट की राय दे दी है और टारगेट प्राइस इन्होंने 1415 से बढ़ाकर 1760 कर दिया। 1550 के करीब की कल की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा फूड डिलीवरी स्टॉक्स पर रखिएगा फोकस। स्विगी, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने कवरेज की अब शुरुआत की है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 333 रुपए कल की क्लोजिंग है, इनका भाव है 405 रुपए का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन फूड डिलीवरी कारोबार में बढ़िया देखने को मिल रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो इटर्नल, यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ऑलरेडी कवरेज है। यहाँ पर ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 240 का भाव, स्टॉक का टारगेट दे रहे हैं ये 320 रुपए का और बता रहे कि कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो बैलेंस शीट काफी मजबूत है। पेट्रोनेट LNG, यहाँ पर रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, बिकवाली की राय दी और टारगेट प्राइस 300 से घटाकर 280 कर दिया है
और ये बता रहे कि भारत में जो गैस प्रोडक्शन है इसमें लगातार डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, इसका असर यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर है। जिंका लॉजिस्टिक्स मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने दिया 490 रुपए का। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर जेफरीज की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 1475 से बढ़ाकर अब 1700 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। बता रहे कि लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू FY29 तक तकरीबन 5x की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्फोसिस पर सिटी की तरफ से न्यूट्रल की रिपोर्ट है और कोल इंडिया यहाँ पर भी रखेगा फोकस। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 450 के टारगेट के लिए। गेल मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, पहले टारगेट प्राइस 200 रुपए का था, अब बढ़ाकर 215 दे रहे हैं। बाटा इंडिया नतीजे बड़े कमजोर आए थे और इसी के बाद गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय दी है और टारगेट प्राइस 1190 से घटाकर 1100 रुपए का टारगेट दिया। वोडाफोन आइडिया नतीजों का इंपैक्ट आ चुका है, सिटी की रिपोर्ट थोड़ी सी लेट है, खरीदारी की राय दे रहे हैं लेकिन टारगेट प्राइस 12 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया है। और फिनोलिक्स केबल्स यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, बता रहे कि जो हाउसिंग मार्केट में एक अप मूव देखने को मिल रहा है इसका सीधा बेनिफिशियरी है। टारगेट प्राइस उन्होंने 1200 से बढ़ाकर 1235 कर दिया। BEL यहाँ पर भी रखेगा फोकस, 418 का टारगेट है मैक्वायरी का। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 1500 से बढ़ाकर 1540 कर दिया है।